जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल जीएस सेंटर में। आज हम अंतरिक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष, हम पृथ्वी पर तो खड़े ही हैं, हम आंख उठा करके जितना ऊपर तक देख पाए वो सब अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है। केवल ऊपर ही नहीं, सामने भी देखते हैं, दाएं बाएं जिधर भी देखें, जितना भी दूरी तक देखें, इवन जो हमारी पृथ्वी भी है वो अंतरिक्ष में ही घूर्णन कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। तो पृथ्वी भी कहां पर है? अंतरिक्ष में है। तो जब पृथ्वी अंतरिक्ष में है तो हम भी कहां पर हैं? अंतरिक्ष में ही हैं। बस केवल पृथ्वी पर हैं, परंतु हैं अंतरिक्ष में ही। अब अंतरिक्ष में है क्या क्या? अंतरिक्ष में होता है, एक होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। और इसके भीतर सुपर क्लस्टर, ये हो गया सुपर क्लस्टर, फिर क्लस्टर, ये क्लस्टर हो गया। अब इसमें आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, फिर तारामंडल, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, सूर्य। तो जो ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़का चीज है भी। ये एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ा विषय है। तो बारी बारी से जो है इसके विषय में जानते हैं। तो बारी बारी से पहले हम जानते हैं, हम रात में कभी छत पे निकल जाते हैं, कभी यूं ही पृथ्वी पर घूमते घूमते आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। परंतु क्या वो सभी तारे होते हैं? सभी तारे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि किनको तारा कहा जाता है और कौन तारे नहीं होते हैं। पहले जानते हैं तारा किसे कहते हैं और ये तारे बनने से पहले क्या थे। ठीक है, अब तारे बनने की तारा हम किनको कहते हैं? तो जिनमें पहले तारा, और तारे की कंडीशन क्या होती है? जिनकी अपनी हीट होती है, गर्मी, और दूसरा जिनका अपना क्या होता है? प्रकाश। माने जिनकी अपनी लाइट होती है और जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, हीट और लाइट, तो उसको ही केवल तारा कहेंगे। बाकी जितने भी पिंड हैं अंतरिक्ष में उनको तारा नहीं कह सकते हैं, उनको तारा की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सूर्य है, ये क्या है? सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। चूंकि बस ये है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बीच में हम रह रहे होते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, परंतु कुछ जो हम अपने पास होते हैं उनका हम कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। ठीक वैसे ही चूंकि हमारे समीप का जो सबसे नजदीक का तारा है उसका क्या नाम है? सूर्य। क्या नाम है उसका? सूर्य। हमारे सबसे निकट का जो तारा है वो है सूर्य। अब ये जानते हैं तारा बनने से पहले क्या होता है। उसके पहले तो अंतरिक्ष में जब तारा नहीं होता है तो सबसे पहले क्या होता है? ये गैस के बादल होते हैं, बहुत सारे गैस के बादल, और सब दूर दूर होते हैं, घूमते रहते हैं। अब वही गैस के बादल जब दूर दूर होते हैं तो उनको कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये सब गैस के बादल हैं, ये सब क्या हैं? गैस के बादल हैं। तो जब ये दूर दूर होते हैं तो इनको कहते हैं विरल गैस। विरल गैस, इनको क्या कहते हैं? विरल गैस। और फिर जब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पास पास इकट्ठा होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? पास पास इकट्ठा होने लगते हैं। संघनन की क्रिया इनमें होती है, तो ये सभी क्या होते हैं? पास पास इकट्ठा जब हो जाते हैं तो इनको कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला।
नेबुला इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जब बादल या गैस के बादल जब संघनित होकर के इकट्ठा होते हैं, तो जब ये इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, इनमें जो है गर्मी पैदा होती है। जब पास पास में कोई भी चीज है, जब पास पास में आती है, जैसे हम सब लोग ठंडियों के दिन है, इस समय ठंडियों के दिन है, तो जब कई लोग एक पास में बैठते हैं तो क्या होता है, गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती है। जब कई लोग होते हैं तो गर्मी वहां पर हीट पैदा होती है। तो जब एक पास कई लोग होते हैं तो ज्यादा जाड़ा नहीं लगता है, परंतु वहीं अकेले हों तो ज्यादा ठंड महसूस होती है। ठीक वैसे ही जब ये गैस के बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो इनको निहारिका कहते हैं, और फिर जब ये आपस में टकराते हैं, संकुचित होते हैं, तो इनमें आग पैदा होती है। अब यही आग जो होती है, जब आग पैदा हो जाती है तो ये बन जाते हैं तारा, तब ये तारा बन जाते हैं। अब वही जो ये गैसें होती हैं, ये कौन सी गैसें होती हैं, तो ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा ये बदल जाती है हीलियम में, He, हीलियम में बदल जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। किसमें परिवर्तित होती है, हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। और यही जो आग उत्पन्न होती है, फिर ये जलने लगता है, और ये जो संघनित होकर के फिर जब ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो अवस्था किस अवस्था में होती है, तो ये प्लाज्मा की अवस्था। प्लाज्मा जो ईंधन फ्यूल होता है तारे का, ये किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा। अब कहेंगे ये प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा ना तो द्रव की अवस्था कही जा सकती है और ना ही सॉलिड अवस्था कही जा सकती है, यानी ना ही वो ठोस होता है। अभी पृथ्वी को हम ठोस कह सकते हैं, पृथ्वी ठोस है, और वहीं जब हम समुद्र के पास जाएंगे तो पानी क्या है, द्रव की अवस्था में। तो जो प्लाज्मा होता है वो ना द्रव की अवस्था है और ना ही ठोस। जैसे कफ नहीं जमा होता है, हमारे भीतर कफ जम जाता है, सर्दियों में सर्दी लग जाती, कफ जम जाता है, तो वो कफ, नाक, तो किस फॉर्म में, ये इसको प्लाज्मा कहेंगे, प्लाज्मा फॉर्म में। ऐसे जब खून का थक्का बनता है तो वो ना ही ठोस में होता है और ना ही द्रव में, वो किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। वही जो, तो इस प्रकार से प्रश्न उठता है कि तारे में कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस। किसमें बदलती है, हीलियम में बदलती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। तारा बनने से पहले क्या होता है, तो तारा बनने से पहले निहारिका होता है। निहारिका किसको कहते हैं, जब अंतरिक्ष में तैर रहे गैस के बादल जब संघनित होकर के एक पास इकट्ठा होते हैं तो उनको कहते हैं निहारिका, यानी नेबुला उनको कहते हैं। और उसके पहले वो क्या होते हैं, विरल गैस। क्या होते हैं, विरल गैस। तो आज हमने जाना कि तारा किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले विरल गैस, जो सब तैर रहे होते हैं, विरल गैस से निहारिका बनते हैं। निहारिका में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो आग पकड़ लेता है, और जब जलने लगता है तो वही तारा कहलाता है। ठीक है, तो अगली जानकारी के लिए हम आप लोगों से भेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।